नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बिहार के इतिहास में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नीतीश पीएम के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, बोले चिराग। फरार आईपीएस मनीलाल पाटीदार की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी, क्रशर कारोबारी मौत मामले में है आरोपी। गुज्जर आरक्षण आंदोलन में प्रदर्शनकारियों ने पटरियों पर ताना तंबू, ट्रैक पर डटे रहने का ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बता रही है। वहीं चिराग पासवान न केवल बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार को बिहार का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता रहे हैं। चिराग पासवान ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नीतीश कुमार बिहार के इतिहास में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। आजकल वे पीएम के सामने हाथ जोड़कर मंच पर खड़े रहते हैं। सत्ता के लालच में वे लालू से मिलने रांची जा सकते हैं, तेजस्वी से मिल सकते हैं। एलजेपी अध्यक्ष चिराग ने कहा कि कई सीटों पर नीतीश का मुकाबला एलजेपी से हुआ। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी। जेडीयू को जाने वाला एक एक वोट बिहार को तबाह करेगा। सीएम नीतीश के कारण बिहार की व्यवस्था खराब हुई है, इसलिए बिहार के लोगों का उनसे विश्वास खत्म हो गया है। चिराग ने हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि नीतीश उन पर व्यक्तिगत हमला करते हैं। मैं उनसे लगातार पूछ रहा हूं कि पिछले 5 सालों में उन्होंने कोई एक काम किया हो तो बताएं। उनके राज में भ्रष्टाचार बढ़ा है, वे अभी सीमांचल में रुके हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत मामले में आरोपी निलंबित आईपीएस मनीलाल पाटीदार की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल कई मौकों के बावजूद मनीलाल पाटीदार एसआईटी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। अब पुलिस पाटीदार के खिलाफ एनबीडब्ल्यू लेकर कुर्की की तैयारी करेगी। साथ ही पाटीदार की संपत्तियों को पता लगाने में पुलिस जुटी है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद में पाटीदार के नाम पर चाय की दुकान है। दुकान की कमाई का आधा हिस्सा पाटीदार को मिलता है। गौरतलब है कि महोबा के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने तत्कालीन एसपी मनीलाल पाटीदार पर वसूली के गंभीर आरोप लगाते हुए खुद की जान को खतरा बताया था। वीडियो वायरल होने के बाद इंद्रकांत त्रिपाठी घायल अवस्था में मिले थे, जिसके बाद कानपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। क्रशर कारोबारी की मौत के बाद मनीलाल पाटीदार को निलंबित करते हुए मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई। आईपीएस मनीलाल पाटीदार के खिलाफ हत्या की एफआईआर भी दर्ज है। राजस्थान में गुज्जर आरक्षण आंदोलन गुरुवार को 5वें दिन भी लगातार जारी है। पटरियों पर बैठे गुज्जर समाज के प्रदर्शनकारी सभी मांगे नहीं मांगे जाने तक वहां से हटने को तैयार नहीं हैं। आंदोलन को विस्तार देने के लिए प्रदर्शनकारियों ने अब दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर पीलूपुरा में एक बार फिर पटरियों पर तंबू तान दिया है। इस बीच सरकार से बातचीत के कई दौर होने के बाद भी अभी तक पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है। लिहाजा आंदोलनकारियों ने आंदोलन जारी रखने का निर्णय किया है। आंदोलन के चलते 5वें दिन भी दिल्ली मुंबई रेल मार्ग नहीं खुल पाया है। गुज्जर आंदोलनकारियों ने आज पटरियों पर सुबह सुबह कचौरी और जलेबी का नाश्ता किया। आंदोलनकारी सुबह शाम का खाना भी पटरियों पर बैठकर ही खा रहे हैं। आंदोलन के कारण गत 5 दिन से करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और जयपुर के गुज्जर बाहुल्य इलाकों में इंटरनेट ठप है। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट बंद होने से पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों में विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लासेस पूरी तरह से बंद है। और वहीं भीलवाड़ा जिले में करवा चौथ का पर्व बुधवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने बुधवार को दिन भर व्रत रखकर पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। करवा चौथ के मौके पर दिन भर महिलाओं ने बिना कुछ खाए और पिए उपवास रखा तथा एक जगह सामूहिक रूप से एकत्रित होकर करवा चौथ की कथा सुनी।
रात के समय चंद्रोदय के पश्चात छलनी से चंद्रमा के दर्शन किए तथा अपने पति का चेहरा देख पूजा करने के बाद उनके हाथों से पानी पीकर उपवास खोला। इस दौरान पतियों ने भी पत्नियों को उपहार दिए। करवा चौथ को लेकर दिन भर महिलाओं ने मंदिरों में दान पुण्य किया। इससे पूर्व बुधवार को दिन भर बाजारों में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली तथा महिलाओं ने बाजारों से पूजन सामग्री व करवों की खरीदारी की। सुहागिनों ने अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रख गोमय दीपक की पूजा की व चंद्रमा को अर्घ्य दिया और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की। और अब खबर प्रतापगढ़ जिले से। धरियावाद में बूथ लेवल अधिकारी ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर राशन कार्ड में आधार सीडिंग कार्य का बहिष्कार करने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि बूथ लेवल अधिकारी का कार्य केवल चुनाव कार्य करने के संबंधी और मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना और शुद्धिकरण करने के लिए होता है, जिसे वहां सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन हमें राशन कार्ड में आधार सीडिंग कार्य भी कराने का आदेश जारी किया है, जो BLO के लिए अनुकूल नहीं है। BLO ने आधार सीडिंग के कार्य को निरस्त करवाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ये लोग सभी दरियावाद उपखंड कार्यालय पर धरना देने के लिए, ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हमारी विशेष करके मांग ये है कि जो हमें BLO के रूप में नियुक्त किए वो केवल मात्र चुनाव कार्य के लिए है, जबकि ये एक राशन कार्ड को आधार के साथ सीडिंग कराने के लिए जो कार्य है वो हमारा नहीं है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम इन्हें पूरे राजस्थान में इसका विरोध किया जा रहा है, इसलिए हम इस कार्य का बहिष्कार करते हैं। और अब खबर बारां जिले से। शाहबाद पुलिस द्वारा जुए सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को निकटवर्ती बीची नादिया गांव में अवैध 6 लीटर कच्ची शराब पकड़ी है। शाहबाद थानाधिकारी हरिप्रसाद राणा ने बताया कि मंगला 29 पुत्र सोमला भील रोड पर केन में कच्ची शराब लेकर बैठा था और उसके पास शराब बेचने के लिए खाली थैलियां भी थी। उसे अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में एक महिला ने पुलिस पर गंभीर मारपीट का आरोप लगाया है, जिसमें महिला का कहना है कि पुलिस वाले कहीं दूसरी जगह से शराब पकड़कर लाए और उसके बेटे को, जो खेत में ट्रैक्टर चला रहा था, वहां से उठा लाए। तब उसको छुड़ाने के प्रयास में उस महिला ने किया तो पुलिस ने नेट से उनसे मारपीट की तथा जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया। महिला शायरी पत्नी छाबू तथा साबो पत्नी सुमला के साथ लठ से मारपीट की, जिसमें शायरी की नाक और मुंह से खून बहने लगा। साबो के पैरों में चोट आई है। महिलाओं ने बताया कि शराब कहीं और से लाई गई थी और उसका पुत्र, जो चने की बुआई करने के लिए ट्रैक्टर चला रहा था, वहां से उसे उठाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू कर दी है। लाके और मेरे बच्चे को और मेरे भैया को और सबको हम चना उड़ रहे थे। चना में से पकड़ के ले जा रहे, तो हम गए, मैंने कि कहाँ ले जा रहे? 2 पुलिस गई, फिर बाद में गाड़ी गई। अच्छा। हाँ, फिर बाद में मैंने उसकी बचाई करी तो मेरे जिद्दाई और ऐसे मार पीट गई। इस डोकरी को बहुत मारी, इधर आ जा, इसको अब डिगराई नहीं है। एक महिला को और बांध रखी और उसको गाड़ी में क्या पता कहाँ है, वो मेरे को पता नहीं है, उनको वहाँ से और वहीं बारां जिले के केलवाड़ा नायब तहसीलदार को भूमि की पैमाइश की एवज में ACB की टीम ने 25,000 रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ACB CI ज्ञानचंद मीना ने बताया कि राम कल्याण ओझा द्वारा भूमि क्रय कर उप तहसील केलवाड़ा में रजिस्ट्री करवाई। भूमि पर सीमा विवाद होने पर सीमा ज्ञान करवाने के लिए परिवादी द्वारा हरिप्रकाश गुप्ता से बात की। भूमि की सीमा ज्ञान एवज में नायब तहसीलदार कार्यवाहक तहसीलदार हरिप्रकाश गुप्ता ने 50,000 रुपए रिश्वत परिवादी से मांगी गई, जिसकी शिकायत परिवादी ने 17 अगस्त 2020 को की गई और उसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करने की पुष्टि हुई। आज आरोपी द्वारा रिश्वत की राशि 25,000 रुपए प्राप्त कर कार्यालय की टेबल की दराज में बरामद की है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी क्षेत्र से। रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को बुधवार सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस अर्नब गोस्वामी के घर पहुंची तथा वैन में बिठाकर ले गई।
इस दौरान पुलिस ने गोस्वामी के साथ मारपीट की तथा अभद्र व्यवहार किया तथा उसके परिवार के साथ हाथापाई की। इस विरोध में उदयपुर वाटी प्रेस क्लब द्वारा प्रेस क्लब अध्यक्ष सुमेर सिंह मीना के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान उदयपुर वाटी प्रेस क्लब के कई पत्रकार मौजूद रहे तथा ज्ञापन के द्वारा मांग की गई कि महाराष्ट्र सरकार व पुलिस द्वारा पत्रकार के साथ मारपीट की गई उसकी निष्पक्ष जांच करने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर रिपब्लिक जो संपादक है अर्नब गोस्वामी के साथ कल मारपीट हुई थी और जो पुलिस वाले जो मारपीट की है, पुलिस वालों ने उनके अभद्र व्यवहार किया। पत्रकार एक मीडिया के साथ ऐसी घटनाएं होती है तो ये एक निंदनीय है। हमारे यहाँ प्रेस क्लब के अध्यक्ष है सुमेर जी मीणा, उनके नेतृत्व में यहाँ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है राष्ट्रपति के नाम, जिसमें मांग की गई है कि जो पत्रकार उनके निष्पक्ष जाँच की जाए और जो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने मारपीट किए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की थे। वहाँ की जो सरकार है, उन सरकार के दबाव में जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो हम उनकी निंदा करते हैं। और प्रेस क्लब पूरी आज एक है और जितने भी पत्रकार हैं हम सब एकजुट कर आज उदयपुर वाटी एसडीएम को हमने ज्ञापन सौंपा है। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव को लेकर सीकर में मीटिंग की गई। इसमें सीकर प्रभारी व जयपुर सांसद रामचरण बोरा के नेतृत्व में जिले के वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मीटिंग में आगामी चुनाव को लेकर रणनीतियां व ग्राउंड रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी ने भाजपा को विजयी बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान सुमेधानंद सरस्वती सांसद सीकर, नरेंद्र खींचड़ सांसद झुंझुनू, हरिराम रनवा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा, महेंद्र यादव प्रदेश मंत्री, प्रेम सिंह बाजोर पूर्व विधायक नीमका थाना, गोवर्धन वर्मा पूर्व विधायक थोद, झाबर सिंह खर्रा पूर्व विधायक श्री माधोपुर, इंदिरा चौधरी जिलाध्यक्ष भाजपा, बंशीधर बाजिया पूर्व विधायक खंडेला आदि भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।